जय श्री राम। क्या आध्यात्मिक जीवन में उपवास और अन्य आहार नियम आवश्यक हैं? निश्चित ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ऐसी तपस्या आवश्यक है। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से कुछ स्वीकार करना जो पीड़ादायक हो सकता है। जैसे कि हम लोगों को अवैध संबंध, नशा, जुआ और मांस खाने को मना करते हैं। इसलिए जो इन बुरे आदतों के आदी हो चुके हैं उन्हें शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, परंतु इसका पालन करना ही है, यह तपस्या है। सुबह जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में उनके लिए कठिन हो सकता है जिनका अभ्यास नहीं है, परंतु सुबह उठना ही है तो वैदिक नियमों के अनुसार कुछ तपस्याएं हैं, उन्हें जरूर करना है। यह नहीं कि मैं इसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इन तपस्याओं को जरूर करना चाहिए। उदाहरण के लिए मांडुक्य उपनिषद में यह आदेश दिया गया है कि यदि कोई आत्म साक्षात्कार करना चाहता है तो उसे जरूर एक आध्यात्मिक गुरु से संपर्क करना चाहिए। इसलिए यहाँ वैकल्पिक का प्रश्न ही नहीं उठता, यह जरूर किया जाना चाहिए। सबको आध्यात्मिक गुरु और शास्त्रों के आदेश को जरूर पालन करना चाहिए। जब आप बिना किसी विचार के, चाहे यह सुविधाजनक हो या असुविधाजनक, इसका पालन करते हैं क्योंकि इसे जरूर किया जाना चाहिए, इसे तपस्या कहते हैं। अन्य महान आध्यात्मिक प्राधिकरणों की तरह ऋषभदेव ने आदेश दिया कि यह मानव जीवन तपस्या के लिए है जिसका उद्देश्य भगवान को साक्षात्कार करने की दिशा में है। इसलिए हमारे वैदिक सभ्यता में इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस मिलते हैं। जीवन की शुरुआत में एक ब्रह्मचारी होना चाहिए, उसे गुरु के आश्रम में जरूर जाना चाहिए और एक नौकर की तरह कार्य करना चाहिए। यदि गुरु कहता है जंगल जाओ और जंगल से कुछ लकड़ी लाओ, कोई राजा का पुत्र हो सकता है परंतु वह गुरु के आदेश को इनकार नहीं कर सकता, उसे जाना ही होगा। यहाँ तक कि कृष्ण को भी उनके गुरु ने जंगल से कुछ सूखी लकड़ी लाने के लिए आदेश दिया था तो उन्हें जाना था। यद्यपि उनके पिता नंद महाराज एक गांव के वैश्य राजा थे और यद्यपि कृष्ण भगवान हैं फिर भी वे मना नहीं कर सके, उन्हें जाना था एक नौकर की तरह। यह ब्रह्मचर्य है। आध्यात्मिक विद्यार्थी जीवन, यह तपस्या है। तपस्या इतनी जरूरी है कि इसे करना ही है, वैकल्पिक का कोई सवाल नहीं है। ब्रह्मचारी जीवन के बाद जिसको शादी करना है वह कर सकता है। इसका अर्थ है कि वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, गृहस्थ आश्रम। यह भी तपस्या है। जब वह चाहे तब सेक्स नहीं कर सकता, नहीं, शास्त्र कहते हैं आपको सेक्स इस तरह से करना होगा, महीने में एक बार या केवल बच्चा पैदा करने के लिए। इसलिए यह भी तपस्या है। लोग वर्तमान स्थिति में किसी भी तपस्या का पालन नहीं करते, लेकिन मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के लिए है। यहाँ तक कि सामान्य स्थिति में भी, आइए हम कहें कि आप अपनी कार को कुछ जरूरी व्यवसाय पर चला रहे हैं और आप एक रेड लाइट देखते हैं, आपको रुकना होगा। आप नहीं कह सकते मुझे कुछ मिनटों में वहाँ पहुँचना होगा, मुझे जाना चाहिए। नहीं, आपको रुकना होगा। यह तपस्या है। तो तपस्या का अर्थ है कि उच्च व्यवस्था के अनुसार निर्देशक सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना, और यह मनुष्य जीवन है। और पशु जीवन का अर्थ है आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सड़क में जानवर दाएं से भी जा सकते हैं या बाएं से भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी अनियमितता को अपराध के रूप में नहीं लिया जाता है क्योंकि वे जानवर हैं, परंतु यदि कोई मनुष्य रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता तो वह पापी है, उसे दंड दिया जाएगा। परंतु यदि कोई बिल्ली या कुत्ता अवहेलना करता है, रेड लाइट को ध्यान ना दें, मैं जाऊंगा, वह दंडित नहीं है। इसलिए तपस्या मनुष्य के लिए है। यदि वह जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे जरूर करना चाहिए, यह आवश्यक है। क्या तपस्या में आहार नियम शामिल हैं? हाँ, यह भी तपस्या है। उदाहरण के लिए हम मांस खाने को प्रतिबंधित करते हैं। जीवन की शुरुआत से एक बच्चा को मांस खाने की आदत है, तो व्यवहारिक रूप से हर किसी को मांस खाने के लिए सिखाया गया है। फिर भी मैं कहता हूँ मांस ना खाएं, इसलिए यह परेशानी है। परंतु यदि कोई आत्म साक्षात्कार को लेकर गंभीर है तो आदेश को जरूर स्वीकार करना होगा, यह तपस्या है। तपस्या आहार, व्यक्तिगत व्यवहार, दूसरों के साथ व्यवहार और इसी तरह के और भी कई चीज़ों पर लागू होता है। जीवन के हर पहलू में तपस्या है। यह सब भगवत गीता में वर्णित है। मानसिक तपस्या, शारीरिक तपस्या, मौखिक तपस्या, शिथिल या सन की बात करने के आग्रह को नियंत्रित करना। आप बकवास नहीं कर सकते। यदि आप बात करते हैं तो आपको कृष्ण के बारे में बात करना चाहिए, वह तपस्या है। क्रोध के संबंध में भी तपस्या है। जो किसी के क्रोध को व्यक्त करने का आग्रह करता है, यदि किसी को क्रोध आ गया और वो उस क्रोध को किसी को पीट कर या कुछ बहुत हिंसा करके व्यक्त करना चाहता है
तपस्या उसको रोकेगा नहीं, यह मत करो। जीव, पेट और जननांगों के संबंध में भी तपस्या है। कोई कुछ भी या सब कुछ नहीं खा सकता या किसी भी समय नहीं खा सकता। ना ही कोई स्वतंत्र रूप से सेक्स कर सकता है। मैं सेक्स के लिए इच्छुक हूँ परंतु मैं यह नहीं कर सकता, यह समय नहीं है, यह तपस्या है। तो हर तरह से तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। शरीर से, मन से, शब्द से, व्यक्तिगत व्यवहार से, दूसरों के साथ व्यवहार से। यह मानव जीवन है। यदि आप मनुष्य होना चाहते हैं और विशेषतः यदि आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही शास्त्रों के अनुसार कर्म करना चाहिए, अर्थात तपस्या। इससे पहले कि ब्रह्मा सृष्टि में भाग ले सके उन्हें तपस्या से गुजरना पड़ा। क्या यह शास्त्र में नहीं कहा गया है? हाँ, इसलिए तपस्या आवश्यक है। आप इससे बच नहीं सकते। और तपस्या करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से परम भगवान को खुश करना है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। आध्यात्मिक गुरु की दया प्राप्त करने से ही केवल भगवान की दया प्राप्त की जा सकती है, यह विचार है। आज के शैक्षिक संस्थानों में इस तपस्या को कौन सिखा रहा है? स्कूल या कॉलेज कहाँ हैं? यहाँ तक कि छात्र अपने शिक्षक के सामने भी धूम्रपान कर रहे हैं और इसे सहन किया जाता है। कोई अपराध नहीं। आप ऐसे छात्रों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? यह एक पशु सभ्यता है, यह मानव सभ्यता नहीं है। कोई तपस्या, कोई ब्रह्मचारी जीवन नहीं। वास्तविक सभ्यता का अर्थ है तपो दिव्यम, ईश्वरीय तपस्या। और यह तपस्या ब्रह्मचारी जीवन से शुरू होता है। इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखना, यह जीवन की शुरुआत है। ABCD सीखना नहीं। और हो सकता है कि आपका चरित्र एक जानवर से भी कम हो, यद्यपि आपको विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त है। कोई बात नहीं, आप एक शिक्षित व्यक्ति बन चुके हैं। नहीं, यह स्वीकार्य नहीं है। यहाँ तक कि मूलभूत नैतिक निर्देश के दृष्टिकोण से हमें पूछना चाहिए कि आज कौन शिक्षित हैं। शिक्षित व्यक्ति का वर्णन चाणक्य पंडित द्वारा किया गया है। एक शिक्षित व्यक्ति दूसरे की पत्नी को अपनी माता की तरह देखता है, दूसरे की संपत्ति को अस्पृश्य कचरा की तरह देखता है और वह अन्य सभी को स्वयं के बराबर देखता है। वह पंडित है, एक शिक्षित व्यक्ति। भगवत गीता में भी कृष्ण ने पंडित, एक शिक्षित व्यक्ति का वर्णन किया है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गभि हस्तिनी सुनी चेव स्वपाके चो पंडितः समदर्शिनः। विनम्र ज्ञानी पुरुष। वास्तविक ज्ञान के आधार पर एक शिक्षित और नेक ब्राह्मण एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता और एक कुत्ते खाने वाला अर्थात चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। वह शिक्षित व्यक्ति है, यह डिग्री होल्डर नहीं। डिग्री होल्डर वह है जिसके पास कोई तपस्या नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। कृष्ण कहते हैं वह मय्यापहत ज्ञान है, अर्थात उसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। यद्यपि वो कई चीज़ें सीख चुका है फिर भी माया उसका ज्ञान हर लिया है। वह एक बदमाश है, वह एक जानवर है। यह वैदिक सभ्यता का परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव है।